अक्टूबर 1951 बर्फ से ढकी हिमालय की वादियों में गजब का उत्साह था। छोटे छोटे सकरी पहाड़ियों पर तेजी से बढ़ते कदम लोकतंत्र की पहली नींव रखने के लिए आतुर थे। लगभग 400 साल पहले गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ देश, नया नवेला भारत उस दिन कलम की स्याही से अपना नया इतिहास लिखने जा रहा था। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ अपना प्यारा देश भारत अपनी आजादी को पूरे धूमधाम से मना रहा था। Swarming, excited, cheering, enthusiastic Indian crowd. There flies the flag, and behind it, the great monsoon clouds are piling up. A shower of rain goes sweeping across the old Mughal fort, and a rainbow, a vivid rainbow, breaks out right across the sky. A symbol we all wish we were here for the future hope and prosperity. 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बनकर उभरा। मगर यह कार्यकाल पूरा हुआ 1950 को, जब सुकुमार सेन को पहला चुनाव आयोग नियुक्त किया गया और भारत देश में शुरू हुई चुनाव कराने की जिद्दोजहद। The free India's first general elections. The aims and ideals that became reality on our attaining independence were well expressed through the adult franchise clause incorporated in our constitution. जितना सरल यह शब्द सुनने में लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा इसको कराने में था। नया नवेला आजादी पाया देश भारत पर तिरछे नजर टिकाया बैठा था पश्चिमी देशों के तानाशाह लोग। पश्चिमी देशों का मानना था कि अभी आजादी का स्वाद चख रहा भारत नया नवेला है, इसे इस टेस्ट को परखने में सदियों लग जाएंगे। मगर जहाँ एक तरफ पश्चिमी देश के लोग हिंदुस्तान का मजाक उड़ाने के लिए रेडी थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान इन तमाम बेड़ियों को कुचलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार था। हिंदुस्तान 2 शताब्दी के औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के 4 साल बाद हिंदुस्तान अपने लोकतंत्र में एक नई पकड़ बनाने के लिए तैयार बैठा था और हिंदुस्तान अपना पहला कदम रख रहा था इस चुनाव आयोग में। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले जन्मे भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। 19 अप्रैल 1950 को भारत के चुनावी कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का प्रस्ताव करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत देश के सामने 1951 में अपना चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। मगर सरकार तथा सरकार के लोग, हिंदुस्तान तथा हिंदुस्तान के लोग, किसी को चुनाव के बारे में तनिश भी जानकारी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि हमको दाल बनानी है, मगर हमें दाल बनाने की थोड़ी भी जानकारी नहीं है। आजादी के बाद चुनाव को लेकर हिंदुस्तान के सामने चुनौतियां कठिन थी। मतदान केंद्र, मतपेटियां, मतदान की व्यवस्था तो करानी ही थी, मगर साथ ही साथ भारत के लोगों को मतदान के इस अनोखे त्योहार को सकुशल संपन्न कराना था और सामाजिक लोकतांत्रिक रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का वो समय आ गया था। 173 मिलियन आबादी वाले देश भारत में 70% लोग निरक्षर थे, जिससे उनको अलग से मतदान के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम के साथ पार्टी चिन्ह को भी अलाउ किया, जिससे कि मतदान करने में सरलता हो जाए। और पुरुषों के समक्ष महिलाओं को रखकर भारत ने अपने विकास का चोला ओढ़े विदेशी देशों को करारा जवाब भी दिया। इसके साथ लोगों को जागरूक करने के लिए अपने पार्टी के नेताओं ने अपना प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। उत्तर भारत के गलियों से दक्षिण भारत के गलियारों तक चुनाव की गूंज सुनाई दे रही थी। 28 लाख महिलाएं पहली चुनाव से वंचित रह गयी, जिसका मुख्य कारण बताया गया महिलाओं का साक्षर दर कम होना। 173 मिलियन आबादी वाले देश भारत में 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुई यह भारत की पहली चुनावी यात्रा लगभग 4 महीने तक चली और 10 अप्रैल 1952 का भारत का पहला चुनाव नतीजा जारी हुआ। 80.5% केरल के कोट्टायम क्षेत्र से और 18% मतदान वर्तमान एमपी के शहडोल क्षेत्र में था और लगभग 60% लोगों ने पार्टिसिपेट किया भारत के प्रथम चुनाव में और तमाम मुश्किलों का सामना कर संपन्न हुआ भारत देश का प्रथम चुनाव। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।